Hello all, welcome to Get Set Law. In today's session we'll be talking about 3-year law entrance exam. कौन से एग्जाम्स आपको अपीयर करने चाहिए, उनमें एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडे इन टुडेज सेशन. तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि कौन से एग्जाम्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो इट इंक्लूड्स MHCET, NLSAT LLB, CUET PG फॉर 3-year LLB एंड ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट. तो ये 4 एग्जाम हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर एग्जाम. किसी और एग्जाम पे भी 3-year LLB से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ MHCET. तो MHCET 3-year LLB का आपको एग्जाम देना होगा अगर आप लॉ करना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन. अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 12th के बाद, देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर MHCET 3-year LLB एग्जाम. कुछ अच्छे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस दैट यू कैन गेट इनटू थ्रू MHCET इज GLC लॉ कॉलेज, ILS पुणे, अपार्ट फ्रॉम इट KC लॉ कॉलेज. देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अडवाणी लॉ कॉलेज एंड रिजवी लॉ कॉलेज. So these are some of the colleges that you can target through MHCET. These are the top colleges that you can target. एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रीम डजंट मैटर, बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं या कंप्लीट कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम. एंड आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 45% सिक्योर करना है अपने ग्रेजुएशन में. ओबीसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो 42%, SC/ST कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको 40% सिक्योर करना है. स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में वो भी एलिजिबल है, बट उनको ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना है विद द रेस्पेक्टिव परसेंटेज जो भी मेंशन है. आपको उतना स्कोर लेके आना है अपने फाइनल ईयर में. सो मोड क्या होता है MHCET एग्जाम का, तो ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है. टोटल 150 MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जो कि आपको कवर करना होता है इन 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स का टाइम होता है. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. अगर पेपर के ब्रेकअप की हम बात करें तो पेपर का ब्रेकअप होता है 4 सेक्शंस में. लीगल रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड, जिससे आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं. GK एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड सेक्शन में आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस मिलते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस एंड अगेन वर्बल रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं. तो ये आपका ब्रेकअप होता है फॉर द एंटायर 150 क्वेश्चंस. लास्ट ईयर ये एग्जाम हुआ था 2 मई एंड 3 मई के अराउंड. तो आप इस साल भी 2024 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल एंड या मई स्टार्ट में ही एग्जाम होगा. सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट एग्जाम इन दिस वीडियो दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज NLSAT LLB. NLSAT LLB होता है NLSIU बैंगलोर के लिए. यहाँ पे 2022 में LLB स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई भी बैच पास आउट होके नहीं निकला है. बट अगेन अगर हम 5-year LLB का रिकॉर्ड देखें फॉर NLSIU, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज. प्रीमियम कॉलेज है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है हर साल. तो ये कॉलेज से वी आर एक्सपेक्टिंग इवन फॉर 3-year LLB अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड. सो अगेन this is one of the most sought after colleges amongst the law aspirant. अब हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आप फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएशन के हो या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम एनी स्ट्रीम, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NLSAT LLB. यहाँ पे आपको परसेंटेज क्या रखना होता है, तो 45% है मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड 40% का मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है फॉर SC/ST एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट. फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं टू फिल द फॉर्म ऑफ NLSAT LLB, बट आपको अपने फाइनल एग्जाम में जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आपको ये मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंटेन करना होगा. सो मोड क्या होता है NLSAT LLB का, तो मोड होता है पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होता है. ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे आपको टाइम कितना मिलता है, 180 मिनट्स मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं. दिस पेपर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B में. तो हम पैटर्न भी समझ लेते हैं यहाँ पे. पार्ट A में 75 MCQ आते हैं, 75 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स फॉर 1 MCQ. MCQ किन टॉपिक से होते हैं, लीगल एप्टीट्यूड, GK एंड करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग,
रीजनिंग, इन सारे टॉपिक से आपको एमसीक्यू मिलता है। इसका पैटर्न कैसा होता है, तो पैसेज आता है आपको एक, उस पैसेज के को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करते हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पैसेज से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जीके का क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैसेज में मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर का भी ब्रेकअप है। आपको लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है ये टॉपिक। 150 वर्ड्स में आपको इनका आंसर लिखना होता है। सेकेंड पार्ट इज 15 मार्क्स का एक एनालिटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है, करंट इवेंट का, कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, जिसपे आपको 500 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू टाइप पार्ट ए वाले क्वेश्चंस में ही एप्लीकेबल होती है। 0.25 की 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। करेक्ट आंसर होने पे आपको 1 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है और इनकरेक्ट आंसर पे 1/4 की, दैट इज 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम कब हुआ था, तो लास्ट ईयर ये एग्जाम 30th अप्रैल को हुआ था। सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि दिस ईयर ये एग्जाम अगेन 30th अप्रैल या अप्रैल एंड मई स्टार्ट में ही होगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट your preparation. Again, if you want a video on how to prepare for this exam or more information about this exam, do let me know in the comment box. Next exam that we'll be talking about is CUET PG 3-year LLB. ये एग्जाम के थ्रू आप अपेयर कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस CUET PG में, उनमें। अब यहाँ पे कुछ बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दैट इज फैकल्टी लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। ये सारा कैंपस है फैकल्टी लॉ सेंटर का, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स 3000 सीट होती है। इसके अलावा आप BHU को भी टारगेट कर सकते हो, जिसका जो कि अफिलिएटेड कॉलेज है फॉर CUET PG, तो वो भी, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम CUET PG के थ्रू होता है। इन सब का फीस डिपेंड करेगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपना प्रेफरेंस डालना होगा, अकॉर्डिंगली योर फीस विल वैरी फॉर दीज कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 50% आपको स्कोर करना है इन योर ग्रेजुएशन। इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी, OBC या EWS कैटेगरी स्टूडेंट, 45% आपको स्कोर करना है मिनिमम, अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो। सो मोड क्या होता है CUET PG 3-year LLB का, तो ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसका ब्रेकअप भी हम समझ लेते हैं। तो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन से, लॉजिकल रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके करंट अफेयर्स से अगेन आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपको अगेन 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी में आपको मिलेगा अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर बेसिक्स भी यहाँ पूछा जाता है, तो आपको कंप्यूटर बेसिक्स के भी 20 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन में लीगल पार्ट भी कवर होता है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो यस, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है और अगर करेक्ट होता है तो आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होता है एंड लास्ट ईयर ये एग्जाम फॉर 2023 ये एग्जाम हुआ था 1 जून से 10 जून के बीच में। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर भी ये एग्जाम सेम ड्यूरेशन में, सेम टाइम पीरियड के अराउंड होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। सो इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज इन द कंट्री, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इनका पुणे कैंपस इज मोस्ट सॉट आफ्टर कैंपस। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या आप अपने फाइनल ईयर में होने चाहिए। 45% मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी। SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% इज रिक्वायर्ड। अगर हम मोड की बात करें कि किस मोड में ये एग्जाम होता है, तो दिस एग्जाम ऑनलाइन होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड मोड पे होता है। इसका मतलब क्या है, सो आप घर पर ही ये एग्जाम दे सकते हो, प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट में घर पर ही ये एग्जाम होगा। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि आपके पास बहुत स्कोप है कॉपी करने का, बिकॉज ये एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है, प्रॉक्टर्ड होता है। तो आप यहाँ पे चीटिंग का स्कोप आपके पास बहुत कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि आप इस एग्जाम में चीट कर पाओ। डेट इस एग्जाम की, लास्ट ईयर दिस एग्जाम हैपेंड फॉर 2023 ऑन 24 जून, तो नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम टाइम के अराउंड होगा। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। सो द पैटर्न इज डिजाइन्ड इन इटसेल्फ इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टूडेंट फ्रॉम गेटिंग डायरेक्ट आंसर्स ऑन गूगल। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जनरली हमें नहीं मिल पाते हैं गूगल पे। अब इसका हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, 2 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स ईच का, 40 मार्क्स का, 65 मिनट्स दिए जाएंगे आपको लिखने के लिए।
ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे सोशल लीगल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, जो भी ऑनगोइंग इश्यूज है। आपको करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना होगा। उससे रिलेटेड आपको 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। देन आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी ऑनलाइन होगा, 10 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 20 मिनट अलॉट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, लास्टली इसका एग्जाम में आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी अपेयर करना होगा, जिसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का। सो द पैटर्न इन इटसेल्फ इज डिजाइन कि ये ऑनलाइन होम बेस्ड एनवायरनमेंट पे हो सकता है। अगेन, इफ यू आर टारगेटिंग 3 ईयर एलएलबी, आप 3 ईयर एलएलबी को परस्यू कर रहे हो, आप कोई एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। ये एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हो। दिस एग्जाम विल हैपन अराउंड जून, सो लास्ट ईयर के हिसाब से जून में ही होगा। अगर आपको अभी तक के जितने भी हमने एग्जाम्स डिस्कस किए, ये सारा इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और एग्जाम से रिलेटेड, 3 ईयर एलएलबी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू।